आइए हजरात, ये हमारे मीडिया वाला बार बार कैमरा इधर से उधर घुमा फिरा रहे हैं। इसका पूरा नाम है मौलाना साकिब अंसारी साहब हैं। मैं मीडिया वाले के हवाले से 4 मिसरे उलमा के हवाले से पहुंचा रहा हूँ। और हमारे डाइस पे हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब कासमी दामद बरकतुल आलिया रौनक स्टेज हो चुके हैं और खुसूसन मैं इनके हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूँ। सरकारे दो आलम का जो वफादार बनेगा, अरे सरकारे दो आलम का जो वफादार बनेगा, दिल मेरा ये कहता है वो मसरूर रहेगा और जन्नत उसे मिलेगी नश्तर व फजले रब। ऐसे ऑफिस मीडिया से जो नात सुनेगा। आइए हजरात, अब मैं आपके जज्बात और एहसासात का एहतराम करते हुए बयान और खिताबत के उस हसीन लहजे की तरफ आपको ले चल रहा हूं और मैं कैसे माहिर और अरीफ फनकार खतीब को आपके पाकीज़ा और खूबसूरत समातों के हवाले करने की सादत हासिल कर रहा हूं। जो अदीब दौरा खतीब जुमा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब कासमी जो धनबाद से तशरीफ लाए हैं। हजरात, चमनिस्तान कासमी में नौनिहालान चमन की बराबर सिंचाई हो रही है। माशाअल्लाह उनकी खिताबत की पुररौनक बहार में रंगारंग फूल खिलते रहते हैं, जिनकी महक तरह तरह से मिल्लत के मशामे जाँ को मुअत्तर करती रहती है और उनके गुलदस्ते मजलिस को ज़फ़रान ज़ार बना देते हैं। बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब धनबादी को मैं इन 4 मिसरों के साथ मिंबर दहलीज के हवाले करता हूँ। जुगनू जले मुझे मेरी पलकों की सुबह तक, जुगनू जले मुझे मेरी पलकों की सुबह तक, जब भी आपका ख्याल सरे शाम आ गया। कुछ दोस्तों ने पूछा बताओ गुलाम मुस्तफ़ा है क्या? अरे कुछ दोस्तों ने पूछा बताओ खतीब गुलाम मुस्तफ़ा है क्या? बेसाख्ता जुआ पर आपका नाम आ गया। मैं हजरत वाला से गुजारिश करूंगा कि आप 250 मंडप पे तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसाना से हम तमाम सामाइन के दिलों को महजूज व मुनव्वर फरमाएं। हमारे घर में मेहमान नवाजी करने की इजाजत दीजिए। हमारे डाइस पे खतीब गुलाम मुस्तफ़ा बैठे हैं, अब खिताबत करने की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए हम और आप कुछ कहने सुनने से कबल हुजूर सरवरे कौनैन इमामे कायनात फ़ख्रे मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शफ़ीउल मुज़निबीन हम सब के आका व मौला जनाब रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में
दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सरे महशर गवाही का न कोई मसअला होगा, सरे महशर गवाही का न कोई मसअला होगा, अमल को सामने रखकर सभी का फैसला होगा। बेशक सरे महशर गवाही का न कोई मसअला होगा, अमल को सामने रखकर सभी का फैसला होगा। यही बस सोचकर मेरी माँ ने तालीम सुन्नत दी, यही बस सोचकर मेरी माँ ने तालीम सुन्नत दी कि मेरा बेटा बड़ा होकर गुलाम मुस्तफ़ा होगा, कि मेरा बेटा बड़ा होकर गुलाम मुस्तफ़ा होगा। जब कलम बेनकाब होता है तो हर सुखन लाजवाब होता है, जब कलम बेनकाब होता है तो हर सुखन लाजवाब होता है, और जिसे मेरे आका पसंद करें बस वही कामयाब होता है। हज़रात काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए इज़ाम, अकाबिरीन उम्मत, बुजुर्गाने मुहतरम व तलबाए अजीज़, नौजवानाने इस्लाम, पर्दे में बैठी सुन रही ख़वातीन उम्मत, प्यारी माएँ और बहनें, आज का ये अज़ीम शान इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुहतरम आली जनाब हाजी मोहम्मद मुनीरुद्दीन अंसारी साहब के साहबजादे मोहतरम आली जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन अंसारी साहब के साहबजादे मोहतरम जनाब कौसर अंसारी साहब ने अपने अजीज लख्ते जिगर नूरे नज़र अजीज़म मोहम्मद ज़ीशान अंसारी सल्लमहु के अक़ीक़ाए मसनूना के मौके पर आज की ये पाकीज़ा महफ़िल सजाने का एहतिमाम फरमाया है। मैं चाहता हूँ कि इसी ज़िम्ने में चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश करूँ। कुरान करीम के अंदर रब ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, क्या ईमान वालो तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। औलाद बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत कि आप उस वालिदैन से जाकर मालूम कर लीजिए कि जिस वालिदैन की गोद औलाद की नेमत से खाली है, वो माँ बाप बताएंगे कि औलाद कितनी बड़ी दौलत। चुनांचे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जवानी गुजरने लगी। आपकी शादी हुई है 6 साल की उम्र में। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ है 6 साल की उम्र में आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और रुखसती हुई है 9 साल की उम्र में, और बेवा हो गई 18 साल की उम्र में। इस दरमियान आपकी कोई औलाद नहीं हुई,
एक मौका ऐसा आया कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में महल्ले के एक मासूम बच्चे को बना संवार करके लाई और आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज कर दिया कि ओ मेरे प्यारे आका, ऐसा बच्चा मेरी गोद में होता मेरा घर आबाद हो जाता। महल्ले के पड़ोस के एक मासूम बच्चे को बना संवार करके लाती हैं और अर्ज करती हैं कि ओ मेरे प्यारे आका, ऐसा बच्चा मेरी गोद में होता मेरा घर आबाद हो जाता। आका ने फरमाया, ऐ मेरी आयशा, औलाद देना मेरा काम नहीं बल्कि औलाद देना मेरे अल्लाह का काम। औलाद देना मेरे अल्लाह का काम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जवानी गुजर गई, बुढ़ापे में कदम रख दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद अल्लाह से मांगा, किसी पीर से नहीं मांगा, किसी फकीर से नहीं मांगा, किसी शजर से नहीं मांगा, किसी दरख्त से नहीं मांगा, किसी मज़ार से नहीं मांगा, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से औलाद मांगा। जवानी गुजर गई, बुढ़ापे के आलम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब ताला के दरबार में अर्ज कर दिया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ऐ बंदा नवाज, ऐ मालिके कायनात, करम कर, रहम कर। जवानी गुजर गई, बुढ़ापे में कदम रख दिया, लेकिन औलाद किनसे मांगा? अल्लाह से मांगा। इससे क्या पता चला कि औलाद देने का डिपू, औलाद देने का खजाना रब ताला के पास। उसी को हजरत प्यारे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा से फरमाया कि मेरी प्यारी आयशा, औलाद देना मेरा काम नहीं बल्कि औलाद देना मेरे अल्लाह का काम है। और कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, कि अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है और जिसे चाहता है लड़का देता है, जिसे चाहता है लड़का लड़की दोनों देता है, जिसे चाहता है बांझ रख देता है। ये अल्लाह की मर्जी है, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी के सामने किसी का दखल नहीं। वो फ़अालुल लिमा युरीद है, वो जो चाहे वही होता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसा बेटा मांगा? अभी बुनियाद नहीं पड़ी, हालते हमल में आने से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा। नेक बेटा मांगा। और हम कैसा बेटा मांगते हैं? सिर्फ अगर हमें औलाद मांगनी होती है तो क्या कहते हैं? इमाम साहब, मौलाना साहब, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरे घर में औलाद आ जाए, मेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए। लेकिन नेक औलाद की दुआ नहीं करते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा। और हम क्या कहते हैं? सिर्फ बेटा दे दे। चुनांचे आता है किताबों के अंदर कि एक इंसान खाना-ए काबा के दरो दीवार को पकड़कर रब ताला के दरबार में अर्ज करता है कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बेटा दे दे। खाना-ए काबा के सामने, मकाम इब्राहीम के सामने, खाना-ए काबा के सामने 17 मकामात ऐसे हैं कि जहां पर जो भी दुआएं मांगी जाएंगी कबूल हो जाएंगी। अल्लाह के लाडले नबी का फरमान है। तो खाना-ए काबा के सामने, मकाम इब्राहीम के सामने एक इंसान कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बेटा दे दे। उसे क्या कहना चाहिए कि मुझे नेक बेटा दे दे, लेकिन क्या कहता है? ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बेटा दे दे। रब ताला ने उसे बेटा दे दिया, बेटा दे दिया। अल्लाह का फरमान है कि मेरे बंदे मांग मुझसे, तू मुझसे औलाद मांगेगा तो मैं औलाद इनायत कर दूंगा। तो रिस्क लेने आओगे, रिस्क अता कर दी जाएगी। तू जो मांगोगे अता कर दिया जाएगा।
तेरे करम से ए करीम कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही हम सब की तंग है, झोली ही हम सब की तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। हजरात, बेटा हो गया, अब वही बेटा जवानी की दहलीज पे कदम रखा, लेकिन वो बेटा नाहंजार निकल गया, शराबी निकल गया, कबाबी निकल गया, वही जवान हुआ ज़िनाकार बन गया। अब वो परेशान हो गया कि क्या किया जाए। चुनांचे अपने बेटे को बुलाया और समझाया, लेकिन बेटा मानने को तैयार नहीं। गुनाह में डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। तो बाप ने क्या किया, बेटे को मारा, इतना मारा कि वो बेटा खानाए काबा में आया और आकर के क्या कहा, जिस खानाए काबा के सामने बाप खड़े होकर के अपने बेटे की भीख मांगता है अल्लाह से, क्या मेरे परवरदिगार मुझे बेटा दे दे, वही बेटा जिस बेटे के लिए खानाए काबा के दरो दीवार को पकड़ करके बाप रब्बे कायनात के दरबार में औलाद मांगता है, वही औलाद जब दुनिया में आ गई, जब बाप की गिरफ्त होती है, तो वही बेटा खाना-ए काबा के दरो दीवार को पकड़ करके रब ताला के दरबार में अर्ज करता है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बाप को हलाक कर दे, मेरे बाप को हलाक कर देती। ये कब होता है, जब नेक औलाद नहीं मांगेंगे तब। हमें और आपको जब भी अल्लाह से औलाद मांगनी है तो क्या कहें, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक बेटा इनायत फरमा। सिर्फ बेटा ना मांगे आप। आज तो हमारे माशरे का यह हाल है, लड़का पैदा हो सवेरे लड्डू पाओ, लड़की पैदा हो महीनों न जान पाओ। ऐसा होता है कि नहीं? लड़का पैदा हो सवेरे लड्डू पाओ, लड़की पैदा हो महीनों न जान पाओ। बेटा पैदा होगा, सुबह सुबह इमाम साहब की खिदमत में जाएंगे और अर्ज करेंगे मिठाई का डब्बा लेते हुए कि हजरत आपकी दुआ से मेरे घर में बेटा पैदा हो गया। लेकिन बेटी पैदा होगी तो कोई इत्तला कोई खबर नहीं। बाद में जब वही जब हमारे इलाके में जो चलता है मिलाद वगैरह का प्रोग्राम हो गया तो तब पता चलता है कि घर में बेटी पैदा होगी। जबकि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक मौका ऐसा आया कि आपने इरशाद फरमाया कि जिसके पास 3 बेटी वो जन्नती है। एक सहाबी खड़े हो गए और फरमाया को मेरे प्यारे आका मेरे पास 2 बेटी है, मेरा क्या होगा? आपने फरमाया कि जिसके पास 3 बेटी वो जन्नती। एक सहाबी खड़े हो गए और फरमाया को मेरे प्यारे आका मेरे पास 2 बेटी है, मेरा क्या होगा? आका ने फरमाया कि जा तू भी जन्नती। दूसरे सहाबी खड़े हो गए और फरमाया को मेरे प्यारे आका मेरे पास 1 बेटी है, मेरा क्या होगा? आका ने फरमाया कि जा तू भी जन्नती। तीसरे सहाबी खड़े हो गए और फरमाया को मेरे प्यारे आका मेरे पास तो 1 भी बेटी नहीं, मेरा क्या होगा? आका ने फरमाया कि क्या तेरे दिल के अंदर बेटी की तमन्ना है? साहब रसूल ने फरमाया जी या रसूल अल्लाह मेरे दिल के अंदर बेटी की तमन्ना मौजूद है। आका ने फरमाया कि जा, बेटी अगरचे तेरे पास नहीं है लेकिन बेटी की तमन्ना की वजह से तू भी जन्नती है। सुभान अल्लाह। इसलिए बेटी पैदा करते जाओ और जन्नत के दरवाजे को खोलते चले जाओ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर पर गए तो रब ताला से फरमाया कि मेरे रब, जब तू अपने बंदे से राजी होता है, खुश होता है, तुमके साथ क्या मामला करता है? तो रब ताला ने फरमाया कि जब मैं अपने बंदे से खुश होता हूं तो आसमान से रहमत की बारिश नाजिल कर देता हूं। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से और ज्यादा खुश होते हैं तो उनके साथ क्या मामला करते हैं? रब ताला ने फरमाया कि जब मैं अपने बंदे से और ज्यादा खुश होता हूं तो उनके घर में मेहमान भेज देता हूं। सुभान अल्लाह। और फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्या है मेरे परवरदिगार, आप अपने बंदे से और ज्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हैं? तो रब ताला ने फरमाया कि मैं अपने बंदे से और यानी सबसे ज्यादा खुश होता हूं तो उनके घर में बेटी पैदा कर देता हूं। सुभान अल्लाह। इसलिए हमारे घर में बेटी पैदा हो जाए तो हम खुशी का मुजाहरा करें, इसलिए कि बेटी रहमत है। बेटा नेमत है लेकिन बेटी रहमत है।
बहुत बड़ी रहमत है। मेरे नबी का खानदान तो बेटी से चला है, बेटों से नहीं चला है। मेरे नबी का खानदान बेटों से नहीं चला है, आपकी बेटियों से चला है। बुजुर्गों, दोस्तों, अब हमारे घर में जब औलाद का मसला आ जाए, बच्चा पैदा होने का वक्त आ जाए, जब अहलिया हालत हमल में हो जाए, तो हम जिम्मेदारों को, हम मर्दों को क्या करना चाहिए? मैं चंद पैगाम आप हजरात को देना चाहता हूं। जब अहलिया मोहतरमा हालत हमल में आ जाए, तो मर्द पर जिम्मेदारी बनती है कि हलाल ग़िज़ा कमा करके लाए और अपनी अहलिया को हलाल ग़िज़ा खिलाए। और जब बच्चा दुनिया में आ जाए, तो माँ पर यह जिम्मेदारी बनती है कि बावजू अपने बच्चे को दूध पिलाए। लेकिन आज हमारे माशरे का ये हाल है कि माँ अपने बेटे को सीने, अपने औलाद को सीने से लगाकर दूध भी पिलाती है और एक हाथ से टीवी का चैनल भी बदलती है। क्या हमारे माशरे में गौसे आजम पैदा होगा? क्या हमारे माशरे में ख्वाजा अजमेरी पैदा होंगे? हरगिज नहीं। एक वक्त था कि माएँ अपने बच्चों को वजू करके दूध पिलाती थी। एक वक्त था, वक्त के टीपू सुल्तान जंगल को गए, सामने से शेर आ गया। जब सामने से शेर आया, उनके साथ उनका अंग्रेज अफसर भी मौजूद था। उन्होंने रिवाल्वर तान लिया। हजरत टीपू सुल्तान ने फरमाया कि मेरे रहते हुए शेर पर रिवाल्वर से हमला किया जाएगा, ये नहीं हो सकता। हजरत टीपू सुल्तान कूद पड़े, जिस जानवर पे सवार थे कूद पड़े और शेर से मुकाबला करने लगे। मुकाबला करते करते काफी रद्दो कद के बाद शेर के 2 टुकड़े कर दिया। जब शेर के 2 टुकड़े कर दिया, उनके वालिद हजरत हैदर अली सारा माजरा देख रहे थे। वो दौड़े दौड़े घर आए और अपनी बीवी हजरत फातिमा बेगम से कहा कि आज तो तेरे मेरे बेटे ने कमाल कर दिया, आज तो तेरे मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? कमाल ये कर दिया कि बेटे ने आज शेर के 2 टुकड़े कर दिया। उस वक्त उनकी बीवी ने कहा, यानी हजरत टीपू सुल्तान की अम्मी जान ने कहा, इसमें मेरे बेटे का कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है। क्या कहा? कि इसमें मेरे बेटे का कोई कमाल नहीं है, बल्कि इसमें मेरा कमाल है। और मेरा कमाल ये है कि मैंने अपने बेटे को बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया। बुजुर्गों, दोस्तों, तो ये कब होता है? जब माँ दीनदार होती हैं तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है। जब माँ दीनदार होती हैं तो बेटा ख्वाजा अजमेरी पैदा होते हैं। इसलिए जब आपकी अहलिया मोहतरमा हालत हमल में आ जाए, तो आप हलाल ग़िज़ा कमा करके लाएं, हलाल ग़िज़ा खिलाएं। और जिस माँ के पेट में बच्चा पल रहा हो, उस पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो कुरान की तिलावत करे, नमाज़ों का एहतमाम करे, हर वक्त बावज़ू रहा करे। और जब बच्चा दुनिया में आ जाए तो वज़ू करके अपने बच्चे को दूध पिलाए। अब हमारे घर में बच्चा आ जाए तो हम पर क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है, उन जिम्मेदारियों पर गौर कीजिए। सबसे पहली जिम्मेदारी, जब हमारे घर में बच्चा आ जाए तो सबसे पहली जिम्मेदारी हम पर यह बनती है कि बच्चे का अच्छा से अच्छा नाम रखा जाए। लेकिन आज हमारे माशरे का क्या हाल है कि हम अपने बच्चे का नाम रखते हैं बबलू, डबलू, पिंकी, टिंकी। अंग्रेज जो अपने कुत्ते बिल्लियों का नाम रखते थे, आज हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि वो श्रीमती है या श्रीमान, वो मिस्टर है या सिस्टर, वो जी जनाब है या हुजूर, समझ में कुछ नहीं आता। अपने बच्चों का इस्लामिक नाम रखें, जैसे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल गफ्फार। ये जो अल्लाह के सिफाती नाम है, उसमें अब्द लगा करके अपने बच्चों का नाम रखें। सबसे बेहतर नाम जो है पूरी कायनात में, वो अब्दुल्ला है। और अगर अल्लाह के नामों में से कोई नाम नहीं रखते हैं तो मोहम्मद, अहमद, ये नाम अपने बच्चों का रखें। मोहम्मद बड़ी शान वाला, मोहम्मद बड़ी आन वाला।
मोहम्मद दुनिया में सबसे पाकीज़ा नाम, इतना पाकीज़ा नाम कि कल क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान होगा, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम सजदे में होंगे, इस उम्मत की बख्शिश की दुआएं करेंगे, इस उम्मत की बख्शिश की दुआएं करेंगे। तो रब ताला फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने सर को सजदे से उठा डालिए, आप अपने सर को सजदे से उठा डालिए। तो जितने मोहम्मद नाम वाले होंगे आपके पीछे आपका सारा उम्मती सजदे की हालत में होगा। आकाए करीम अलैहिस्सलाम भी सजदे की हालत में होंगे, उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगेंगे। उस वक्त रब ताला फरमाएंगे इरफा रअसक या मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे आका आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। तो जितने मोहम्मद नाम वाले होंगे सब अपने अपने सर को सजदे से उठाने लगेंगे। उस वक्त रब ताला फरमाएंगे कि मैंने तो अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ कहा था कि आप अपने सर को सजदे से उठा डालिए, लिहाजा जाओ जितने भी मोहम्मद नाम वाले हैं, जिन जिन मोहम्मद नाम वाले ने अपने सर को सजदे से उठाया है, मैं अपने नबी के नाम मोहम्मद की बरकत से उसकी भी बख्शिश कर देता हूँ। यह है पाकीज़ा नाम। एक तावीज़ दे दूँ आपको, अगर किसी के घर में सिर्फ लड़की ही लड़की पैदा हो और किसी की ख्वाहिश हो कि मेरे घर में लड़का पैदा हो जाए, तो एक वजीफ़ा बता दूं आप हजरात को, एक अमल बता दूं आप हजरात को। अमल क्या है कि घर में सिर्फ लड़की ही लड़की पैदा हो और वो इंसान परेशान कि काश मेरे घर में लड़का पैदा हो जाता। तो सीरत हलबिया के अंदर जो अरबी की मायनास तसनीफ़ है, जिसका तर्जमा हकीमुल इस्लाम अलैहि रहमा के साहबजादे हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने उसका तर्जमा बेहतरीन तर्जमा किया है। सीरत हलबिया के अंदर फरमाया गया कि अगर किसी के घर में लड़की ही लड़की पैदा हो और उसकी ख्वाहिश हो कि उसके घर में लड़का पैदा हो जाए, तो जब अहलिया मोहतरमा हालत हमल के अंदर हो, अहलिया मोहतरमा हालत हमल के अंदर हो, उस वक्त पेट में जो बच्चा पल रहा है, उस वक्त माँ बाप ये नियत कर ले कि जो बच्चा पेट में पल रहा है, ये बच्चा जब दुनिया में आएगा मैं इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखूँगा, मैं इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखूँगा। तो मोहम्मद नाम की बरकत से होने वाला जो बच्चा दुनिया में आएगा वो गालिब गुमान ये है कि बेटा पैदा होगा। अगर किसी के घर में लड़की ही लड़की पैदा हो, अहलिया मोहतरमा हालत हमल में आ जाए, तो आप अपने आने वाले बच्चे का नाम मोहम्मद तजवीज़ कर ले, इंशाअल्लाह आपके घर में लड़का पैदा होगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप पर क्या बनती है कि अपनी औलाद का अच्छा से अच्छा नाम रखा जाए, और दूसरी जिम्मेदारी ये बनती है कि बच्चे के नाम पे अकीका किया जाए, बच्चे के नाम पे अकीका किया जाए। अकीका सुन्नत रसूल है। जब हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की पैदाइश हुई, तो आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनका नाम हसन और हुसैन रखा और इन दोनों बच्चों के नाम पे अकीका किया। आज हमारे माशरे का ये हाल है कि लोग अकीका नहीं करते हैं, बर्थडे मनाते हैं। अकीका नहीं करते हैं, बर्थडे के नाम पर, बर्थडे के नाम पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अकीका नहीं करते हैं जो सुन्नत मुस्तफ़ा है, सुन्नत रसूल है। एक मौके पर आका ने इरशाद फरमाया, मन अहिया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग मेरी सुन्नतों को पामाल करेंगे। अगर ऐसे मौके पर कोई मेरी एक सुन्नत पर अमल कर लेगा, उसे
100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। आज लोग अकीका नहीं कर रहे हैं बल्कि बर्थडे मना रहे हैं, जो खालिस ईसाइयों का गैरों का तरीक़ा है। इससे हमें और आपको बचना है, बल्कि सुन्नत जो अकीका है, अकीका के जैसी सुन्नत पर हमें और आपको अमल करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की फरमूदात पर अमल करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। उसी को शायर ने क्या खूब फरमाया, दोनों जहां की कामयाबी कर तुझे दरकार है, दोनों जहां की कामयाबी कर तुझे दरकार है। थाम ले दामन उनका जिनका मोहम्मद नाम है, थाम ले दामन उनका जिनका मोहम्मद नाम है। तो पहली जिम्मेदारी क्या बनती है कि बच्चे का अच्छा से अच्छा नाम रखें। आप ऐसा वैसा नाम ना रख दें। जैसे एक मौका ऐसा आया, एक घर में 2 बच्चा पैदा हुआ। एक दोस्त अपने दोस्त से मुलाकात के लिए गए। जब दोस्त से मुलाकात के लिए गए तो दोस्त ने कहा कि आपने अपने बेटे का क्या नाम रखा, आपने अपने बेटे का क्या नाम रखा। तो नौजवान दोस्त ने कहा कि मैंने अपने बेटे का नाम नहीं रखा, मेरे अब्बा जान ने, मेरे इस बच्चे के दादा ने बड़े बेटे का नाम टैबलेट रखा है। क्या नाम रखा है? टैबलेट रखा है। कहा कि छोटे बेटे का आपने क्या नाम रखा? कहा कि अभी इनके दादा जान सफर में गए हुए हैं, वापस आएंगे तब इनके दादा जान नाम रखेंगे। तो दोस्त ने कहा कि दादा जान पता नहीं कब आएंगे, ऐसा कीजिए मेरे जहन में एक नाम आ रहा है, वो नाम रख दीजिए, बहुत बेहतर होगा। कहा कि कौन सा नाम? कहा कि बड़े बेटे का नाम आपने टैबलेट रखा है, छोटे का नाम कैप्सूल रख दीजिए। ये हाल है हमारे माशरे का लतीफ़े के तौर पर। तो ऐसा ऐसा नाम आप खुद अपने मोहल्ले में देखते होंगे, ऐसे ऐसे नाम हैं, पता ही नहीं चलता है कि नबी का गुलाम है, गुलामाने मुस्तफ़ा है। नाम ऐसा रख दिया जाए कि दूर से जब पुकार दिया जाए, पुकारने वाला जब पुकार दे तो जिसके कानों में आवाज टकरा जाए तो उसे पता चल जाए कि ये नबी का आशिक, नबी का गुलाम आ रहा है। ऐसा नाम रखा जाए। तो सबसे पहली जिम्मेदारी कि बच्चे का अच्छा से अच्छा नाम रखा जाए। दूसरी जिम्मेदारी उसके नाम पे अकीका किया जाए। और तीसरी जिम्मेदारी ये बनती है कि बच्चे की इस्लाह व तरबियत का खास ख्याल रखा जाए। इस्लाह व तरबियत का खास ख्याल रखा जाए। आज हमारी औलाद बेराह रवी का शिकार है। आज हमारी औलाद बेराह रवी का शिकार है। आज गैरों के हाथ में हमारी औलाद जा रही है। आज हमारी औलाद अपने ईमान का सौदा कर रही है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। आखिर इसकी फिक्र कौन करेगा? हमने अपने बच्चों की इस्लाह व तरबियत का ख्याल नहीं किया। एक ज़माना था कि बच्चे के पेट में जब माँ के पेट में जब बच्चा पलता था, उसी वक्त से माँ बाप अपने आने वाले बच्चे की इस्लाह व तरबियत का ख्याल किया करते थे। लेकिन आज हमारी औलाद जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया है, लेकिन हम इसका ख्याल नहीं करते हैं कि उसकी इस्लाह व तरबियत की जिम्मेदारी जो हम पर अल्लाह ने, अल्लाह के लाडले नबी ने दी है, उस पर अमल किया जाए। आज उसके ईमान को निकाला जा रहा है, आज उसके ईमान को सीने से खुरच दिया जा रहा है, आज उसे बेईमान बना दिया जा रहा है। आखिर इसकी फिक्र कौन करेगा? ईमान की दावत कौन देगा? ईमान की अहमियत कौन बताएगा? आज खुद हमारे घर में ईमान का तस्करा नहीं है, हमारे गार्जियनों को ईमान की अहमियत का पता नहीं है। आप आइए तारीख का मुताला कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ईमान कितनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत कि जिस ईमान की खातिर हज़रत सुमैया को चीर दिया गया, लेकिन हज़रत सुमैया ने कलमे को टुकड़े होने नहीं दिया, ईमान को टुकड़े होने नहीं दिया, कुरान को टुकड़े होने नहीं दिया। हज़रत बिलाल को तपती हुई रेत में लेटा दिया गया, लेकिन हज़रत बिलाल ने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। हज़रत मशाता को चीर दिया गया, लेकिन आपने सुना हज़रत मशाता का नाम? ये कौन हज़रत मशाता? ये हज़रत मशाता कौन? फिरऔन के दरबार में पलने वाली, फिरऔन की बेटी के बालों को कंघा करने वाली हज़रत मशाता ने जब अपने ईमान का मुजाहरा किया है, तो फिरऔन ने हज़रत मशाता के साथ क्या किया मालूम?
उसके सीने में दूध पीती बच्ची को ज़बह कर दिया गया। उसके सीने में दूध पीती बच्ची को ज़बह कर दिया गया, लेकिन हजरत मशाता ने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। फिर फिरौन ने कहा कि मशाता, तू अपने ईमान से फिर जा, वरना तेरी वो हालत करूंगा कि सनम भी पुकारेगा हरी हरी। उस वक्त हजरत मशाता ने फरमाया कि तेरी फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़, तेरी जो मर्जी आए कर ले, मुझे कुछ परवाह नहीं। चुनांचे हजरत मशाता को भी टुकड़े कर दिया गया, लेकिन हजरत मशाता ने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। ईमान कितनी बड़ी दौलत है, आप अंदाजा कर लीजिए। आज की बेटियां, आज के कौम की, समाज की बेटियां चंद पैसों की वजह से अपने ईमान को बेच रही हैं और गैरों के हाथ में जा रही हैं। इसके ईमान को कौन बनाएगा? इसके पास ईमान की दावत लेकर कौन जाएगा? ईमान की अहमियत और ईमान के तकाजे क्या क्या है, उसे कौन बताएगा? अब हजरत मशाता को शहीद कर दिया गया, उनकी बेटी को शहीद कर दिया गया। फिरौन खुशो खुर्रम होता हुआ अपने महल में दाखिल होता है और अपनी बीवी के पास आया। उनकी बीवी हजरत आसिया ने देखा कि आज मेरा शौहर फिरौन बहुत खुश खुश नज़र आ रहा है, क्या बात है? तो हजरत आसिया ने कहा, क्या ए बादशाह सलामत, मेरे शौहर मोहतरम, आप इतना खुश क्यों नज़र आ रहे हैं, माजरा क्या है? उस वक्त फिरौन ने कहा कि मेरे टुकड़ों पे पलने वाली मशाता को मैंने ज़बह कर दिया, उसकी बेटी को भी मैंने टुकड़े कर दिया। कहा कि क्यों? इसलिए कि उसने ईमान का मुजाहरा किया था, ईमान का मुजाहरा किया। इतना सुनना था कि फिरौन की बीवी हजरत आसिया जलाल में आ गई और कहा, क्या फिरौन, तूने ये क्या किया? ऐ जालिम फिरौन, तूने ये क्या किया? फिरौन समझ गया कि मेरी बीवी आसिया भी मूसा के रब पर ईमान ला चुकी है। उस वक्त फिरौन ने कहा कि तू क्या कहना चाहती है? हजरत आसिया ने कहा कि जालिम कमीने, तुझे शर्म नहीं आई? तूने एक बांदी को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई? इतना कहना था कि फिरौन जलाल में आ गया। फिरौन जलाल में आ गया, कहा कि क्या तू भी मूसा के रब पर ईमान ला चुकी है? ईमान एक मुश्क की तरह है जो छुपाने से भी नहीं छुपता है, छुपाने से भी नहीं छुपता है। हजरत आसिया ने फरमाया कि हाँ, मैं भी मूसा पर और मूसा के रब पर ईमान ला चुकी हूँ। इतना कहना था, इतना कहना था कि फिरौन जलाल में आया और अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि मेरी बीवी आसिया को दरबार में पेश किया जाए। चुनांचे हजरत आसिया को दरबार में पेश किया गया। हजरत आसिया से कहा कि अब भी मौका है, बाज आ जा, वरना तेरी वो हालत करूँगा कि सनम भी पुकारेगा हरी हरी। हजरत आसिया ने फरमाया कि फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़, तेरी जो मर्ज़ी आए कर ले, मुझे कुछ परवाह नहीं, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। अब हजरत आसिया को के जिस्म मुबारक से कपड़े को उतार दिया गया। एक मर्द को मर्द के सामने बरहना कर दिया जाए तो कितनी शर्म की बात है, लेकिन हजरत आसिया को मर्द के सामने बरहना कर दिया। कौन आसिया? जिसे पूरे मुल्क में फिरौन ने चुन करके अपनी शादी में, अपने निकाह में लाया था। चुन करके हजरत आसिया को अपने निकाह में लाया था, बरहना कर दिया गया और हजरत आसिया ने अपने जिस्म से लिबास को उतार दिया, लेकिन ईमान को नहीं उतारा। अब क्या हुआ? हजरत आसिया को बरहना कर दिया गया। जब बरहना हो गई हजरत आसिया, फिरौन ने कहा कि ए आसिया, तू तो बेइज्जत और जलील हो गई है, अब तेरा क्या होगा? हजरत आसिया ने फरमाया, ए फिरौन जालिम कमीने, तेरी जो मर्जी आए कर ले, मुझे कुछ परवाह नहीं। चुनांचे हजरत आसिया को चूमीखा कर दिया गया, यानी उनके हाथ और पांव में कील ठोंक दिया गया, कील ठोंक दिया गया।
और महल के तरफ चेहरा करके कील ठोक दिया गया। कहा कि अब तू महल में नहीं जा सकती। कहा कि कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। अब थोड़ी देर के बाद फिर क्या होता है, हजरत आसिया के बदन से चमड़ी को उतारा जाने लगा, ब्लेड के जरिए से चमड़ी को उतारा जाने लगा। जब चमड़ी को उतार दिया गया, तो मालूम है जब इंसान को चोट लगती है और हवा चलती है तो कितनी ठेस पहुंचती है, उसमें नमक लग जाए तो कितनी जलन होती है, मिर्च लग जाए तो कितनी तपिश होती है। अब हजरत आसिया के बदन पर पिसी हुई मिर्च को डाल दिया गया। अब हजरत आसिया बेकरार हो गई, तड़पने लगी। उसी तड़पने के आलम में हजरत आसिया ने रब ताला के दरबार में दुआ कर दी कि मेरे परवरदिगार, फिरौन ने अपने महल से मुझे निकाला है, तू अपने जन्नत से मुझे ना निकालना। और रब ताला के दरबार में दुआ की और उनका इंतकाल हो गया। वो शहीद हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। अब उन्हें क्या मकाम मिला, जब अपने ईमान की अहमियत को पहचान करके दुनिया से गई है, उसे क्या मकाम मिला आपको मालूम? जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होने लगा, तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बीवी खदीजा, तू दुनिया से जा रही है, जन्नत में जब जाएगी तो जाते जाते अपनी सौतन को, मेरी बीवी को मेरा सलाम कह देना। अपनी सौतन को, मेरी बीवी को मेरा सलाम कह देना। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे आका, दुनिया में तो मैं आपकी पहली बीवी हूँ, जन्नत में कौन बीवी आपकी आ गई? अल्लाह के लाडले नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, रब ताला ने हज़रत आसिया से जन्नत में मेरा निकाह कर दिया है। अब हज़रत आसिया ने क्या मांगा था? सिर्फ महल मांगा था, लेकिन रब ताला ने उसे महल वाला दिया, कमली वाला दिया। ये कब होता है? जब इंसान ईमान की अहमियत को पहचानता है। तो हम पर ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के ईमान को मजबूत करने की फिक्र की जाए, अपने बच्चों के ईमान को बनाने की फिक्र की जाए, वरना वो दिन दूर नहीं कि हमारे बच्चे गैरों का शिकार होते चले जाएंगे। उस वक्त कफ़े अफसोस मलने के सिवा कुछ नहीं होगा। बुजुर्गों, दोस्तों, तो औलाद बड़ी नेमत है, इस नेमत की कद्र की जाए, इनका अच्छा से अच्छा नाम रखा जाए, इनकी इस्लाह व तरबियत का ख़ास ख्याल रखा जाए, इन्हें कुरान की तालीम दी जाए। जब हमारे बच्चे कुरान की तालीम से रोशनास हो जाएंगे तो इनके सीने से ईमान को कोई नहीं निकाल सकता है। आज हमारे बच्चे मकतब से नहीं जुड़ रहे हैं, कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हमारे बच्चों के सीने से ईमान को निकाला जा रहा है। जिस दिन हमारा बच्चा कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत कर लेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत ज़ेर नहीं कर सकती है, उसके ईमान को सीने से कोई निकाल नहीं सकता है। आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूं। आपने हज़रत हुज़ाफ़ा सहमी का नाम सुना होगा, बहुत ही हसीन सहाबी थे। जब वो गिरफ्तार होकर के आते हैं तो बादशाह ने कहा, ऐ हुज़ाफ़ा, तू ईमान से फिर जा, मैं अपनी हसीन खूबसूरत बेटी तेरे निकाह में दे दूंगा, बहुत सारी दौलत तेरे हवाले कर दूंगा। हज़रत हुज़ाफ़ा ने फरमाया, मैं सब कुछ तो कर सकता हूँ, लेकिन कुरान और ईमान का सौदा नहीं कर सकता, कुरान और ईमान का सौदा नहीं कर सकता। अब हजरत हुज़ाफ़ा को एक कमरे में बंद कर दिया गया, और 1-2 दिन नहीं 15 दिन तक बंद कर दिया गया। जब 15 दिन के बाद उसे निकाला गया, खाना पानी सब बंद कर दिया गया। जब 15 दिन के बाद निकाला गया, उनका चेहरा पहले से ज़्यादा और हसीन हो चुका था, उनका चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो चुका था। तो बादशाह ने कहा, ऐ हुज़ाफ़ा, तेरा चेहरा पहले से ज्यादा हसीन क्यों हो गया?
उस वक्त हज़रत हुज़ाफ़ा ने फरमाया ये कुरान की बरकत है, ईमान की बरकत है। जब मुझे भूख और प्यास लगती थी मैं कुरान की तिलावत करता चला जाता था, मेरी भूख और प्यास मिटती चली जाती थी। अब क्या होता है, हज़रत हुज़ाफ़ा को आखिरी मौका दिया गया, अब भी बाज आ जा वरना मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, मैं तुझे नजरे आतिश कर दूंगा। हज़रत हुज़ाफ़ा ने वही बात कही, फ़क़ज़ी मा अंता क़ास, तेरी जो मर्जी आए कर ले, मैं कुरान से ईमान से नहीं फिर सकता। रिवायत के अंदर आता है आग जलाई गई, तेल को गर्म किया गया, लाखों की तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग आ गए, हज़ारों की तादाद में लोग आ गए। और आने के बाद बादशाह ने ऐलान कर दिया कि हुज़ाफ़ा देख रहा है तू तेल खौल रहा है, इसी खौलते तेल में तुझे डाल दिया जाएगा। हज़रत हुज़ाफ़ा ने फरमाया कि कोई परवाह नहीं। ये कब होता है, जब ईमान का वोल्टेज और पावर मजबूत होता है, जब सीने में कुरान की चाशनी होती है, जब कुरान की हक्कानियत सीने में आ जाती है, तब इंसान जान का सौदा तो कर सकता है, ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। अब क्या हुआ, खौलते तेल में हज़रत हुज़ाफ़ा को डाल दिया गया, तेल खौल रहा है। बादशाह ये सोच रहा था कि हुज़ाफ़ा तो पक गया होगा खौलते तेल में। थोड़ी देर के अंदर क्या देखता है, सारे मजमे में लोगों ने क्या देखा, उसी खौलते तेल में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए हज़रत हुज़ाफ़ा खौलते तेल से बाहर निकल गए। खौलते तेल से कलमा शहादत पढ़ते हुए बाहर निकल गए। इस मंजर को देख करके 25,000 काफिरों ने ईमान कबूल कर लिया। इस मंजर को देखकर 25,000 काफिरों ने ईमान कबूल कर लिया। ये कब होता है, जब सीने में कुरान होता है, जब सीने में ईमान होता है। कब होता है, जब सीने में ईमान होता है। हम अपने ईमान को बनाए। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को इतना मारा है दुश्मनों ने कि अगर वो कोड़ा किसी दरख्त पे चलाया जाता तो वो रेजा रेजा हो जाता, किसी जानवर पे चलाया जाता उसकी बोटी बोटी हो जाती। लेकिन हजरत अहमद इब्न हम्बल ने ईमान का सौदा नहीं किया। कौन अहमद इब्न हम्बल? कौन? जिन्होंने 99 मरतबा खुदा को ख्वाब में देखा है। 99 मरतबा खुदा को ख्वाब में देखा है। और जब भी खुदा को ख्वाब में देखते तो हर बार ये कहते कि मेरे परवरदिगार कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए कि मैं तेरा नज़दीकी बंदा बन जाऊं। रब ताला बार बार ये कहते, ऐ अहमद इब्न हम्बल, तू मेरा अगर नज़दीकी बंदा बनना चाहता है तो कुरान की तिलावत करता जा और मेरा नज़दीकी बंदा बनता जा। कुरान की तिलावत करता जा और मेरा नजदीकी बंदा बनता जा। कौन? अहमद इब्न हम्बल। वो अहमद इब्न हम्बल जब दुश्मन से मुकाबला होता है वो फरमाते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा मैं हक पर हूं या बातिल पर, मेरा जनाजा बताएगा मैं हक पर हूं या बातिल पर। चुनांचे जब उनका इंतकाल हुआ, कोई मोबाइल व्हाट्सअप सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब आज़मी मद्दज़िल्लहुल आली उस्ताज़ हदीस दारुल उलूम देवबंद ने फरमाया उनके जनाजे में 20 लाख का मजमा था। 20 लाख का मजमा था उनके जनाजे के अंदर। और उनके जनाजे को देख करके 4 लाख काफिरों ने ईमान कबूल कर लिया। उनके जनाजे को देखकर 4 लाख लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। इतने बड़े अल्लाह के वली एक दिन वो अपनी अम्मी जान के पाँव को दबाने लगे। जब अपनी अम्मी जान के पाँव को दबाने लगे तो माँ ने कहा कि बेटा तू मेरे पाँव को क्यों दबाता है? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने नौजवानों को, अहमद इब्न हम्बल जिन्होंने ख्वाब में 99 मरतबा अल्लाह को देखा है, जिनके जनाजे को देख करके 4 लाख लोगों ने ईमान कबूल कर लिया है, जिनके जनाजे के अंदर 20 लाख का मजमा था, वो अपनी अम्मी जान के पाँव को दबाने लगे तो माँ ने कहा कि बेटा तू मेरे पाँव को क्यों दबाता है? उस वक्त हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल अलैहिर्रहमान ने फरमाया, ऐ मेरी अम्मी जान, मैं तेरे पाँव को क्यों न दबाऊं? जब मैं तेरे पाँव को दबाता हूँ तेरे पाँव के नीचे मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की जन्नत नजर आती है।
जब मैं तेरे पांव को दबाता हूं तो तेरे पांव के नीचे मुझे जन्नत नजर आती है। आज दुनिया कश्मीर में जाकर जन्नत तलाश करती है और न जाने कहां कहां जन्नत जाकर तलाश करती है, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, लोगों अगर तुझे दुनिया में जन्नत तलाश करनी है तो माँ के कदम में लेट जा, तुझे जन्नत मिल जाएगी। बाप की पेशानी को चूम ले, जन्नत का दरवाज़ा चूम लेगा। रब ताला हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।